जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ किस तरह से आप कोड जनरेट वेबसाइट बना सकते हो एआई को यूज़ करते हो, और साथ ही साथ में किस तरह से आप एस्टेरा के एड्स यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। उसके साथ साथ सोशल बार भी कर सकते हो, पॉप अंडर भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने जस्ट अभी यहाँ पे बैनर ऐड किया और यहाँ पे मैंने अपना डार्क मोड और लाइट मोड भी ऐड किया हुआ है। किस तरह से किया है आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास अपनी डोमेन है तो अपनी डोमेन के ऊपर काम कर सकते हो, नहीं तो ब्लॉगर के ऊपर इजीली काम कर सकते हो। ट्रैफिक बहुत आती है इसके ऊपर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक के थ्रू मल्टीपल जगह से ले सकते हो ट्रैफिक। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा काम अच्छा लगे, तो आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट से राय लाजमी देनी है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर। ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर आने के बाद मैंने यहाँ पे एक क्या किया हुआ है, ब्लॉग जनरेट किया हुआ है, ऑटो कोड जनरेटर। ठीक है, एज यू कैन सी अब यहाँ पे देख सकते हो ऑटो कोड जनरेटर वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। और अगर आपको मैं प्रीव्यू इसका दिखा दूँ तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल लुक, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वेबसाइट जनरेट करनी है, उसके साथ साथ एसटीआर से भी अर्निंग करनी है। वो किस तरह से करनी है आज इस वीडियो में एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने एआई के ऊपर। मैं एआई को यूज़ कर एआई स्टूडियो को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिखी हुई है, एक वेबसाइट कोटेशन वेबसाइट बनाओ जिसमें जब भी यूज़र कीवर्ड दे लाइक इस्लाम, उसके बाद सैड मैंने लिखना था, यहाँ पे मैंने सब लिख दिया। मैं यहाँ पे सैड लिख देता हूँ, हैप्पी, रोमांस एक्सेट्रा। यूज़र कोई भी कीवर्ड दे और 50 कोड जनरेट करा के देनी है एआई को यूज़ करते हुए, और साथ ही साथ में डिफरेंट कैटेगरीज इसके अंदर ऐड करिए जो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सारे कोड को एचटीएमएल फाइल में लिख के दो, और इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल को जो आपने यूज़ करना है। ठीक है, हम इसको रन करते हैं। रन करके देन उसके बाद हम पेस्ट करेंगे अपने ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर। तो साथ साथ करना है, आप लोगों को टेंशन लेने की सुनिए। कोई कन्फ्यूजन आया मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो दोस्तों इसने हमें यहाँ पे कोड जनरेट कंप्लीट करके दे दिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोड को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको एचटीएमएल को यहाँ पे कॉपी कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, चले जाना अपने ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर और यहाँ पे अपने थीम्स के अंदर चले जाना है। थीम्स के अंदर आने के बाद आपने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपने जस्ट करना है स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऊपर। इसके ऊपर करने के बाद आपने विदाउट स्विच या बैकअप के ऊपर कर देना है, और देन जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होता है आपने एडिट एचटीएमएल के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जितना भी कोड लिखा हुआ आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हमने कोड यहाँ से हमने क्या किया था, कॉपी किया था, ये वाला कोड हमने जो यहाँ से कॉपी किया था, मैं इसको पास ले जाता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा सारा का सारा कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ पहले इस तरह से नज़र आ रही थी, अब हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो लेट्स सी कि हमारा किस तरह से नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी बोंगा साइट कि इस्लाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें कितनी कोटेशंस ये प्रोवाइड करता है, हमें यहाँ पे 50 पर यहाँ पे कंप्लीट करके दे रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे डेली लाइफ्स की भी हैं, सैड भी हैं, खुशी, हैप्पी, इश्क, उसके बाद मोटिवेशन भी है, फ्रेंडशिप्स की भी है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इज डैट। अब हम यहाँ पे वापस से एक और क्या करेंगे, एक और कमांड इसको देंगे जिसके अंदर मैं इसको कहूँगा कि भाई इसके अंदर मुझे बताओ कि मैं और क्या क्या अपग्रेड इसके अंदर कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी सिंपल लुक। ये वाली बहुत सिंपल लुक आ रही है। अब मुझे चाहिए इसके अंदर अपग्रेडेशन। अब मैं इसको सिंपल सी एक लाइन लिख देता हूँ कि इन कि इसमें मैं कौन कौन सी अपग्रेड को कर दे सकता हूँ। हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मैं अपग्रेड्स को ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ। तो दोस्तों इसने मुझे प्रॉपर रिस्पांस लिख के दे दिया है। अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो थोड़ा सा इसने मुझे बोला है कि भाई यूज़र एक्सपीरियंस इंटरफेस को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, फंक्शनल में इजाफा कर सकते हो, नंबर ऑफ़ कोड्स के अंदर कर सकते हो। दैन उसके बाद यहाँ पे लोकल सेव यूज़ कर सकते हो। एज़ यूजुअल हमारे पास कोई डोमेन नहीं है, हम होस्टिंग वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, हम इस फीचर को यूज़ नहीं कर सकते। सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कि भाई इन सारी अपडेट्स को इन सारी अपग्रेड्स को इम्प्लीमेंट करो। मैं जस्ट इतना सा करता हूँ भाई, इसको इम्प्लीमेंट मुझे करके। तो अब देखते हैं कि ये हमें यहाँ पे इसका आउटपुट हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इसने मुझे कंप्लीट फीचर मीन्स के अपडेट करके दे दिया। इसने कौन कौन से फीचर इसमें ऐड किए हैं, डार्क मोड किया है, ठीक है, कॉपी टू क्लिप बटन किया है, शेयर एंड सोशल मीडिया बटन्स किया है, फ़ॉन्ट सिलेक्शन किया है, नंबर ऑफ़ कोटेशंस, उसके अलावा कोटेशन ऑफ द डे ने सेलेक्ट किया है, फेवरेट इसके अंदर ऐड किया है, हिस्ट्री जनरेट की है, रैंडम कीवर्ड वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इसने हमें थोड़ा सा इसमें ऐड करके दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका आउटपुट देखते हैं कि भाई इसका आउटपुट क्या था। हम यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं अपने टेम्पलेट के ऊपर, यहाँ पे आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम वहाँ पे चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट कुछ लास्ट टाइम कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी, ठीक है, और इसके अंदर हमारे प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहे थे, जो एआई के थ्रू जनरेट करके हमें ये दे रहा था 50 कोटेशंस के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सी कि हमारा आउटपुट किस तरह से हमें नज़र आता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नेब बार आ रहा है। हम बैक चलते हैं, यहाँ से भी बैक आते हैं और यहाँ पे हम ऊपर वाली नेब बार को यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं और आगे देखते हैं कि भाई हमारा किस तरह से हम इसको दोबारा से एक दफ़ा से रिफ़्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ़्रेश करेंगे, आपने इंग्लिश के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे रोबोटो फ़ॉन्ट है, लोरा है और नोटो उर्दू के अंदर आ रही है भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी इस्लाम के लिहाज से कोई भी हम यहाँ पे कोटेशंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोटेशंस 50 के 50 यहाँ पे विद रेफरेंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपल इज दैट, यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज है, हम यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं। मीन्स के प्रॉपरली, ठीक है, कुछ अच्छा लग रहा है। हम डार्क मोड को ओपन करते हैं, हमारा यहाँ पे डार्क मोड भी प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमने लोगों ने क्या करना है कि भाई हम इसके अंदर नेविगेशन बार को ऐड करेंगे और साथ ही साथ में नेविगेशन के साथ हम इसका थोड़ा सा इसको कलर ग्रेडियंट के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो वो किस तरह से करते हैं, एआई के ऊपर जाके सब कुछ बताता हूँ। मैंने इसको बोला है कि भाई सिंपली उर्दू लैंग्वेज में मैंने इसमें नेविगेशन बार ऐड करो और कलर ग्रेडियंट को और इनहेंस करो। ठीक है, ये बोंगा लग रहा है भाई, चिटा चिटा लग रहा है, बोंगा लग रहा है। नेविगेशन के अंदर होम पेज, अबाउट और फेवरेट कोड्स को फेवरेट पेज में ऐड करो और कॉन्टैक्टर्स का पेज, जस्ट 4 पेज मैंने यहाँ पे ऐड करवाए हैं। ठीक है, हम अगेन इसको रन करते हैं, देन इसका आउटपुट हम अगेन देखेंगे कि इसका आउटपुट आया, इससे बेटर आता है या इससे भी गया गुजरा हो जाता है। लेट्स सी। तो दोस्तों इसने मुझे अगेन कोड प्रोवाइड कर दिया है जो हमने उसको लास्ट ऊपर प्रॉम्प्ट दी थी। तो प्रॉम्प्ट मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ कौन सी हमने इसको प्रॉम्प्ट दी थी। हमने इसको बोला था कि भाई इसके अंदर पेजेस वगैरह ऐड करने हैं लाइक दिस। हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और इसने हमें कंप्लीट कोड प्रोवाइड कर दिया है इसका। ये बहुत ही लेंथी ज़्यादा कोड हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको बोला था कि भाई नेविगेशन बार ऐड करो, इसके अंदर ये वाले पेजेस होने चाहिए। ठीक है, हम नीचे आते हैं सिंपल और इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके आउटपुट देखने के हमें इसका आउटपुट क्या आया है। हम वापस चलते हैं ब्लॉगर के ऊपर, यहाँ पे एडिट HTML के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके एडिट HTML के ऊपर इसको कोड को रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। पहली वेबसाइट हमारी कुछ ब्लैक एंड वाइट थी, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। दैट्स इट, हमारा कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक लुक। इंग्लिश के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया। आप फेवरेट्स के अंदर जाते हैं, होम के अंदर जाते हैं, अबाउट के अंदर जाते हैं, कॉन्टैक्टर्स के अंदर जाते हैं, तो आप यहाँ पे अपने पेजेस मीन्स के ऐड कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, अब यहाँ पे इसने रैंडम कीवर्ड आ गया। यहाँ पे हम इसको डार्क मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लाइट मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो और दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक लुक। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सिंपल इज डैट, यहाँ पे अब हमने अपने एस्टेरा के मीन्स के कोड मीन्स के एस्टेरा के एड्स वगैरह पब्लिश करवाने हैं और साथ में पॉप अंडर को ऐड शो करवाना है और साथ ही साथ में अगर सोशल बार आपके पास एक्टिव है तो सोशल बार को करवा सकते हो। मेरे पास सोशल बार एक्टिव पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट करेंगे। वापस चलते हैं एआई के ऊपर। एआई के ऊपर मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा अपने एस्टेरा के 7.20 बाय 28/90 वाले कोड को यहाँ पे पेस्ट करवाने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि इस कोड को रीराइटिंग करना। इस कोड में मैंने लिखना था, इस कोड में एस्टेरा के एड्स को इंटीग्रेट करो। ठीक है, और इसका इंटरफेस को यूज़र फ्रेंडली और खूबसूरत बनाओ। साथ ही साथ में इस कोड में डिफरेंट जगह पे 728/9 बाई करते हैं, मल्टीप्लाई बनी बाय 90 की प्लेसेस की को भी अरेंज करो। कम से कम 3 से 4 जगह पे होना चाहिए और उसका कोड ये वाला रहा। ठीक है, ये हमारा एस्टेरा का कोड होगा। हम क्या करते हैं, सिंपल इस डायरेक्ट इसको यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं हमारे यहाँ पे एस्टेरा के एड्स रन हुए हैं या नहीं। जिस तरह के मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाया था, इस तरह के एड्स यहाँ पे रन शो होने चाहिए। हमारे यहाँ पे शो होते हैं या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हम वापस आते हैं, यहाँ पे आके हम इसको रन करते हैं अगेन। तो दोस्तों इसने हमें ऐड के साथ भी एक कंप्लीट कोड हमें प्रोवाइड कर दिया इंटीग्रेट करके। अब ये लास्ट स्टेप है, फिनिशिंग स्टेप है इस वीडियो का। तो लेट्स सी कि हमें क्या आउटपुट मिलती है और इससे आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो।
हम इसके ऊपर कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं सिंपल इज डैट किसके ऊपर, टेम्पलेट के ऊपर। यहाँ पे आके हम इसको रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे आके हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रीवियस लुक। ये हमारा प्रीवियस लुक कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था। अब देखते हैं कि इसने हमें थोड़ा सा मीन्स के डिस्टर्ब इस डिज़ाइन को किया है, यहाँ हमारे एड्स यहाँ पे शो करवाए हैं। हम करते हैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सी व्हाट्स हैपन विद इट। तो यहाँ पे इसने कंप्लीट लुक इसका चेंज कर दिया है एंड हमारे यहाँ पे प्रॉपरली हमारे यहाँ पे एड्स वगैरह भी शो हो रहे हैं 3 से 4 जगह। एंड यहाँ पे भी हमारा ऐड लग रहा है, यहाँ पे भी ऐड लगा हुआ है, उसके साथ साथ हमें कम्प्लीटली यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे 50 तक आ गया। उसके बाद इस्लाम के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे इस्लाम के कीवर्ड्स वगैरह भी, हमारे कोटेशंस वगैरह भी हमें यहाँ पे कम्प्लीटली शो कर रहा है। और साथ ही साथ में अगर हम इसको सेव करते हैं तो इसको हम लाइक करते हैं तो ये कहाँ पे जाएगा, हमारे कहाँ पे शो होगा कि हमारे फेवरेट्स के अंदर हमारी ये कोटेशन सेव हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी फंक्शनल, फुल फंक्शनल वेबसाइट। मैंने आपको कंप्लीट इसका बताया है और साथ ही साथ में इसके ऐड भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। किस तरह से आप इसके ऊपर ट्रैफिक, इसके ऊपर या भर भर के ट्रैफिक लेके आ सकते हो, कहाँ से एस्टेरा के फेसबुक को यूज़ करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के इसके ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हो। वो आपकी अपनी मर्जी है किस तरह से ट्रैफिक लेके आते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी हम चेक करते हैं। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। वो किस तरह से चेंज कर सकते हो, आपने चले जाना है टेम्पलेट के अंदर और यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रीव्यू बता देता हूँ किस तरह से आपने चेंज करना है। कंट्रोल F करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल जगह पे, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ AI एडुकेटर, ठीक है। इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वापस आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सॉरी नहीं है, आई डोंट नो कि क्यों नहीं आया यहाँ पे। बाबा मेरा वेबसाइट मैंने कितनी दफ़ा रिफ्रेश कर लिया, इस वजह से इसका प्रॉब्लम आने लगा। इंटरनेट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सोशल बार और मीन्स के अपना पॉप अंडर ऐड लगाना चाहते हो तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एस्टेरा के अकाउंट के ऊपर जाना है। एस्टेरा के अकाउंट के ऊपर आने के बाद आपने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर रजिस्टर करना है। वो किस तरह से करना है, आप लोगों ने सिंपली अपनी वेबसाइट का URL यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके वापस आना है और यहाँ पे ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी ऐड वेबसाइट कर देनी है। यहाँ पे इसको ऐड करने से पहले यहाँ पे आपने सोशल बार, यहाँ पे तो पॉप अंडर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सोशल बार को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे मैं बुक्स की कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे हमारी वेबसाइट ऐड हो चुकी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक पॉप अंडर का मीन्स का सोशल बार का ऐड पड़ा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे गेट कोड करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कोड करता हूँ, वापस चलता हूँ मैं कहाँ पे, टेम्पलेट पे। और यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला जो कोड है ना, यहाँ पे ये जो हेड का टैग है ना, ये वाला हेड का टैग नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो ये वाला जो हेड का टैग है ना, ये वाला हेड का टैग यहाँ इसके नीचे आपने एंटर करना है। यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है और सिंपली इसको सेव यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सेव कर लोगे। सेव करने के बाद वापस आना है, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो लेट्स सी यहाँ पे हमारे सोशल बार यहाँ पे ऐड होता है या नहीं, तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा थोड़ी देर के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉपरली सोशल बार पे यहाँ पे ऐड कर रहा है, मीन्स का वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है अगर आप इसके ऊपर काम करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ में आया होगा। कम्प्लीटली फुली फंक्शनल वेबसाइट में आपको प्रोवाइड की है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका जो कोड है, इसका सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप जनरेट नहीं करवाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप इसको चेक इट आउट कर सकते हो। उसका लिंक आपको ब्लॉगर का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू मेथड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।